आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस की धूम रही। राज्य भर में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान आदिवासी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर है रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक की। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अल्बर्ट एक्का चौक पर सरहुल सा मंजर नजर आया। एक ओर जहां आदिवासी समुदाय के लोग झूमते गाते नजर आए, वहीं आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों और विभिन्न जन मुद्दों को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग तख्ती लिए नजर आए। इधर रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियां देखने को मिली। मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं और उनके अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। आज मुझे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में आयोजित इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, ये 3री बार ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए सभी कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। जमशेदपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा आदिवासी महोत्सव का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया, जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान आदिवासी विद्यालय के बच्चों के द्वारा निबंध, चित्रांकन और अन्य प्रतियोगिताओं में अव्वल बच्चों को मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया की जरूरत है, क्योंकि हम जल जंगल जमीन से प्यार करने वाले लोग हैं और हमारी संस्कृति भी, चाहे वो कर्मा हो, सरूल हो, तो हमारी संस्कृति भी जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, बहुत हिमखंड पिघल रहे हैं, दुनिया के 10 देश डूबने की कगार पर हैं। हिंदुस्तान का भूजल गर्भ जो है नीचे नीचे घसक रहा है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, सीवरेज हार्वेस्टिंग के लिए भी लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरफ दुनिया का 10 देश डूबने के कगार पर, दूसरी तरफ दुनिया में पेयजल का गंभीर संकट है। तो ये तभी संभव है जब लोग आदिवासी की संस्कृति, सभ्यता को समझेंगे। इधर जामताड़ा में भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और बतौर विशिष्ट अतिथि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद थे। इस दौरान दोनों ने कल्याण विभाग के तहत दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभ का प्रमाण पत्र और परिसंपत्ति का वितरण किया। बात सर्वविदित है कि हम लोगों ने लड़के जिस राज्य को लिया और जिन लोगों के लिए लिया, सही मायने में उनका उतना विकास नहीं हो पाया है, विकास होना बाकी है। लेकिन आज जो उनके विकास का प्रारंभ हो चुका है और आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा कि जिस उद्देश्य से हम लोग इस राज्य को लिए हैं वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है।
यूँ तो विश्व भर की आदिवासी जातियों में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण को प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों के विकास के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में धूम दिखी। इधर राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरहुल सा मंजर नजर आया। मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक उरांव ने। आज सड़कों पे देखने को मिल रहा है। रांची के अल्बर्ट चौक के समीप का यह तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में जो परंपरा है, आदिवासी की जो संस्कृति है, उसके तहत ये लोग यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं। तीर धनुष जो आदिवासियों की पारंपरिक हथियार है, कुमनी जिसके माध्यम से मछली पकड़ने का काम आदिवासी समाज के लोग करते हैं, वो तमाम ऐसे सामान, ऐसे पारंपरिक वस्तुएं को लेकर के यहाँ पे पहुंचे और अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरहुल पर्व की तर्ज पर मनाया जा रहा है। तो पहले बधाई देना चाहेंगे। आज से 20 साल पहले हम लोगों का जो एक रूपता था वो छीन भिन था, लेकिन आज छोटे बच्चों से लेकर नौजवान और बड़े और बुजुर्ग भी इस आदिवासी दिवस में शरीक हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले लाल पाड़ साड़ी और धोती सिर्फ इसी का क्रेज हुआ करता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि नौजवान में भी एक से एक फैशन डिजाइनर इस ड्रेस सरना समाज का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे आगे बढ़ाया है। और आज सभी पूरे आदिवासी में यह फिरालाल हो चुका है, जो किसी तरह से अन्य संगठन भी अपने अपने स्तर से बहुत बृहद रूप से विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हक और अधिकार का पंपलेट, सरना धर्म कोड, भूमि संरक्षण या फिर धार्मिक सामाजिक जमीनों की रक्षा और समर्थन के लिए आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने हक और अधिकार खुशी के माहौल में खुशी रहते हुए भी अपना जो डिमांड है उसको इसी के माध्यम से रख रहे हैं। संदेश है इन सब जो ट्रेडिशनल जो चीजें दिख रही है जो आदिवासियों से जुड़ा हुआ। देखिए, आज विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से प्राकृतिक बचेगी तब इस धरती पर जीवन बचेगा। जीवन बचेगा तब मानव जीवन हो या फिर किसी भी जीव जंतु हो तब बचेगी। इसलिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति को बचाना होगा, तब इस धरती जीव जंतु और पर्यावरण बचेगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।